चैनल A4 अकाउंट्स। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या रहने वाला है आप लोगों ने थंबनेल में देख के समझ लिया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में। एग्ज़ाम्स के जब टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उनके होते हैं सॉल्यूशंस, उनके बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये हैं कुछ हमारे मेन टॉपिक्स जिस पे हम डिस्कस करेंगे। हमारा है फर्स्ट टॉपिक, जैसे कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। एग्ज़ाम के दौरान बच्चों में क्या क्या आती हैं समस्याएं, क्या होते हैं प्रॉब्लम्स, उनको वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड रहेगा एग्ज़ामिनर्स माइंड। जब एग्ज़ामिनर पेपर चेक करता है तो उसके माइंड में क्या क्या बातें होती हैं, वो किस पे पहले फोकस करता है और किस पे फोकस करता है बाद में, हम सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। और थर्ड है हाउ डज द एग्ज़ामिनर चेक द पेपर। अब जो एग्ज़ामिनर है वो पेपर चेक करता कैसे है, पेपर चेक करने के टाइम पे वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो करता है, वो किस पे ज़्यादातर गौर करेगा और किसको वो कम देखेगा, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और फोर्थ वन है हाउ टू राइट पेपर टू स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है, हमें किस टाइप से पेपर को लिखना है कि हमारे फुल मार्क्स आएँ। सपोज़ कि जैसे मान लो आया है कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो हम उसको कैसे लिखें कि हमारे उसमें 5 आउट ऑफ 4.5 या 5 मिले। ठीक है, हम इन चारों बातों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। अब जो हमारा है फर्स्ट टॉपिक वो है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। ओके, क्या है वो? स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब इसमें होती हैं 4 प्रॉब्लम हैं। पेपर नॉट कंप्लीटेड, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा? पेपर नॉट कंप्लीटेड। बच्चों का होता है ढेर सारा, बच्चे बोलते हैं ऐसे कि सर हमारा पेपर था पूरा 100 मार्क्स का, हमने कंप्लीट कर नहीं पाते, होता ही नहीं है, टाइम कम पड़ जाता है, टाइम ही नहीं होता। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा एक ही रास्ता है, आप लोग पहले से ही उसको प्री डिफाइन कर लो, मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। सेक्शन ए है अगर, तो मुझे इतने टाइम में उसको ख़त्म करना है। सेक्शन बी है इतने टाइम में, सेक्शन सी है इतने टाइम में। मतलब पेपर को कंप्लीट करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप पहले से ही प्लानिंग करके रखो, प्री डिफाइन करो कि मुझे किस में कितना टाइम देना है और उसी के अकॉर्डिंग उस अब जो आपने प्लान किया उसको फॉलो भी करना है, तो आपका पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। 3 घंटे बेटा इनफ टाइम होते हैं पेपर को कंप्लीट करने का, अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग से काम करें तो। ठीक है, इसका और कोई रास्ता नहीं है, प्लानिंग करो पहले से ही। ठीक है, और उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट का था ना शेड्यूल, वो फॉलो कीजिए, टेस्ट दीजिए अपने आप से ही भाई। मान लो कोई पेपर है, मान लो हम मानते हैं स्टेटिस्टिक्स का या फिर अकाउंट्स का, साइंस का, जो भी आपका है वो लेके बैठ जाओ और टाइमर लगा दो 3 आवर्स का, फिर करो। अब देखो उसके अंदर कि आपका कंप्लीट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, आपने कहाँ पे कितना टाइम कंज्यूम कर लिया, कहाँ पे कैसा है। तो ये प्लानिंग आप लोगों को पहले से करके रखनी है जिससे आपका टाइम बचे और पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि बच्चों में ही आती है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं अगर हम लोग सेकंड पे, तो सेकंड वन है बेटा बैड हैंड राइटिंग। अब बच्चे बोलते हैं ना सर मेरी राइटिंग तो बहुत ख़राब है, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, अब बनती नहीं है। तो बेटा अब रह गए हैं गिनती के दिन, बहुत कम दिन रह गए हैं। आप चाहें अपने राइटिंग को सुधारना तो ये तो इम्पॉसिबल सा है, आप अपने राइटिंग को सुधार सकते नहीं हो अभी, बस जैसी राइटिंग है। अच्छा एक बताओ मुझे कि गुड हैंड राइटिंग क्या होती है? बोलते ना कि चलो ठीक है राइटिंग मेरी बैड हैंड राइटिंग है मेरी, तो गुड क्या होता है? तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, हम बात करते हैं गुजरात बोर्ड के अनुसार, तो उसमें क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसा राइटिंग लिखो, मतलब आप जो भी लिखते हो, कोई वर्ड है आप जो लिखते हो वो अगर आगे वाले को यानी एग्जामिनर को पढ़ने में आ रहा है, वो इजीली उसको रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, तो आपकी हैंड राइटिंग कैसी है? सही है, उसको मानते हैं गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, अब आप ऐसा लिखते हो जो कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो वो फिर होती है बैड हैंड राइटिंग। जैसे कि अभी मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉब्लम, अब मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ये देखो प्रॉब्लम, तो ये पढ़ने में आ रहा है, तो ये हो गया हमारे लिए गुड हैंड राइटिंग। अब बच्चे ने लिख दिया ऐसे, पढ़ने में आ रहा है प्रॉब्लम, ये भी चलेगा, इसको वो लोग मानते क्या हैं? गुड हैंड राइटिंग। अब बच्चे आते हैं कुछ नालायक वाले,
अब वो लिख दिया ऐसे ऐसे भाई, तो ये क्या लिखा गया है, इसको क्या मानते हैं वो लोग, बैड हैंड राइटिंग। तो ये ऐसी राइटिंग क्या होती है, चलती नहीं है, इसको क्या मानते हैं वो लोग, गलत। आप जो भी वर्ड लिखते हो थोड़ा प्रॉपर लिखो, अब ऐसे लिखो अलग अलग अल्टरनेट तो भी चलेगा, ठीक है। तो राइटिंग का ज़्यादा डाउट नहीं होता बच्चे, ध्यान ये देना है आपको, जो भी लिखते हो वो वर्ड मतलब कि आगे वाले को समझ में आना चाहिए, बस ये हो गया उनके लिए गुड हैंड राइटिंग। तो ये तो कोई खास प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। अब जो नेक्स्ट है बच्चों में वो होता है पेपर। जब हम लिखते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, हम पेपर लिख रहे हैं तो कुछ होते हैं कटिंग, मतलब कट करते हैं वो लोग, छेक छाक करते हैं उसी के अंदर, और हो गया स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग होती है मिस्टेक वगैरह, भाई चलो यहाँ पे जी आएगा, ई आएगा, और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है बच्चों में होता है, उनको आती भी है स्पेलिंग, फिर भी कई बार एग्जाम के अंदर उनको होता है कन्फ्यूज़न कि भाई ये यहाँ पे जी आएगा, ई आएगा कि ए आएगा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक तो होती है। और जो बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में वहाँ होती है मात्रा की, कहाँ पे आएंगे आधे अक्षर, कहाँ मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी, कहाँ होगा, तो ये इशू आते हैं। अब देखो, अगर आप लोग पेपर के अंदर कट पीट करते हो, यानी कि छेक छाक करते हो, या स्पेलिंग मिस्टेक हैं, इनको वो गलती ज़्यादा मानते नहीं हैं, मतलब ये होता है नेग्लेक्टेड। बस एक ही शर्त ये होती है, आप मान लो यहाँ लिख दिए प्रॉब्लम, ठीक है, हम लिखते हैं प्रॉब्लम सिंपल सा। अब मुझे ये कट करना है, यहाँ पे आना चाहिए कुछ और वर्ड, हमने लिख दिया है प्रॉब्लम, ये चलेगा नहीं, तो करना क्या, आपको सिंपल सा एक लाइन ऐसे खींच देनी है, ठीक है। आपको यूज़ करना क्या है बेटा, पेंसिल लेना है, पेंसिल, और एक सिंपल सी लाइन आगे खींच देना है। अब उसके अंदर आपको पूरा ऐसे ऐसे नहीं करना है, अगर ये कर दोगे तो पूरा क्या होगा, वो हाईलाइट जाएगा, और वो देख करके आपका मार्क्स कट कर देगा, ठीक है। गलतियाँ हुई हैं, आम बात है, मिस्टेक होते हैं, बच्चे होते हैं प्रेशर में एग्ज़ाम के दौरान, और गलतियाँ हो जाती हैं। अब वो गलती हुई है तो आपको सिंपल सा कट करके आगे मूव कर देना है। अब वहाँ पे ज़्यादा करोगे ना काट पीट छेक छाक, तो फिर वो हो जाएगा हाईलाइट, और आपके मार्क्स कटने पक्के हैं। तो ये चीज़ का खास ध्यान देना है, ठीक है। ये था अपना थर्ड प्रॉब्लम। अब आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, हम बात करते हैं अगर फोर्थ प्रॉब्लम, तो हमारी कौन सी है, देखिए फोर्थ यहाँ दिया है, इन स्टार्टिंग, और ये हर एक बच्चों में आती है। अब वो बंदा अगर रैंकर है तो भी आती है प्रॉब्लम उसके अंदर, अगर एवरेज है तो भी आता है, अगर वो मतलब थोड़ा कम पढ़ा है तो उसके अंदर भी ये दिक्कत आती है। स्टार्टिंग जब करते हैं पेपर लिखने का तो राइटिंग तो अच्छे से निकलती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मतलब पेपर ख़त्म होते रहता है, एंडिंग में एकदम लाइक अ डॉक्टर, मतलब कुछ भी लिखते हैं, फिर मतलब वहाँ पे क्या लिखते हैं वो खुद ही पढ़ नहीं पाते, ऐसा करके भाई चलो नया वर्ड लो, चलो नया वर्ड लो, ठीक है ना। तो इतना फास्ट करते हैं फिर काम, तो वो पढ़ने में आता ही नहीं है। बच्चे ये बोलते हैं सर जब हम करते हैं स्टार्टिंग तो राइटिंग निकलती है अच्छे से है, मतलब पढ़ने में आता है, लेकिन जब आते हैं एंडिंग में तो राइटिंग अपनी हो जाती है बेकार, यानी कि सही से पढ़ पाते नहीं है। तो बेटा आप लोग को मैंने जो कहा ना पहले ही, जो अपना फर्स्ट प्रॉब्लम था पेपर नॉट कंप्लीटेड, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होता, हम अटेंड कर पाते नहीं हैं, तो क्यों, लैक ऑफ टाइम। और जो बच्चे करते हैं ना, मतलब जिसके पेपर कंप्लीट नहीं होता उनका ही राइटिंग एंडिंग में ख़राब होता है। आप लोग को पूरा प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे ना तो राइटिंग भी ख़राब होगी एंडिंग में, जानता हूँ आप थक जाओगे लिखते लिखते 3 आवर्स तक लगातार कंटिन्यू, राइटिंग ख़राब होगी लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है, मिनिमम जो होता है नेग्लिजिबल वो चलेगा। बट अगर आप प्लानिंग नहीं रहती है जिस बच्चे की, वो कर रहा है, जब बीतेंगे 2 घंटे होते हैं लास्ट के 1 आवर, तब वो स्पीड बढ़ाता है अपनी। भाई आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पहले से ही आप थके हुए हो और आप लास्ट में अपनी इंक्रीज़ कर रहे हो स्पीड को और बढ़ा रहे हो, तो पक्का राइटिंग तो गंदी होने वाली है। इसलिए प्रॉपर एकदम प्रॉपर हो प्लानिंग कि मुझे कितना कहाँ पे टाइम देना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी राइटिंग है वो भी सही रहेगी और आप पूरा पेपर अटेंड कर पाओगे। तो ये जो मेन प्रॉब्लम्स थे स्टूडेंट्स के, ये हमने कवर किए हैं। अगर कोई आपकी और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर ही उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्जामिनर्स माइंड। अब जो एग्जामिनर है, जो हमारा पेपर चेक करने वाला है, उसके माइंड में कौन से थॉट चलते हैं ड्यूरिंग चेकिंग। जब हमारा पेपर चेक करता है तो उसके माइंड में कौन कौन से क्वेरी चलती है।
तो यहाँ पे सिंपल सा है, फर्स्ट वो क्या देखेगा, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। और जब वो चेक करता है, मान लो कि सेक्शन ए चेक कर रहा है, वहाँ पे दिए गए हैं 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर, तो वो देखता है नंबर, भाई जो आंसर लिखा है वो किस नंबर का है, एक नंबर का है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वो क्या देखता है नंबर उसका, किसका आंसर ये लिखा हुआ है। अब बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से जल्दी में नंबर डालते ही नहीं है, या नंबर डालते हैं तो कॉमन 4 4 डाल देंगे, 6 6 कर दिए, ठीक है, तो वहाँ भी मार्क्स कटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप जिसका आंसर लिख रहे हो उसका प्रॉपर नंबर दो कि हाँ भाई इस नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे क्या उसको क्लियर दिखेगा और टाइम बचेगा उनका भी, और आपका मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये आप लोग को खास ध्यान देना है। अब आते हैं सेकंड जो रहता है उनके माइंड में, वो रहता है क्लीन एंड क्लियर आंसर शीट। उनको चाहिए होता है एकदम क्लीन साफ आंसर शीट, ठीक है ना, मतलब उस पर ज़्यादा कट पीट ना रहे, छेक छाक ना रहे, रबड़ से ज़्यादा मिटाया ना गया हो उसके ऊपर, और पेन का यहाँ होता है ना इंक, जब लिखते हैं हम लोग तो अपने होता है ना पॉइंट पे इंक जमा होती है, तो कई बार इंक कहीं पेपर पे यहाँ लगती है। और ख़ास करके जो बच्चे पढ़ते हैं ना, कॉमर्स में है, अकाउंट हो गया, उसके अंदर लाइनिंग बहुत खींचना होता है अपने को, ठीक है ना, तो वो लाइन खींचने हमें पेंसिल का यूज़ करना है। बट जब नाम देते हैं उसके ऊपर कई बार और लिखते लिखते कंटिन्यू यहाँ पे इंक जमा होती है, तो वो इंक अगर ध्यान देना है कहीं पे यहाँ वहाँ ना लग जाए। इन शॉर्ट कहूँ मैं तो जो आपका आंसर शीट है वो क्लियर दिखना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी खराबी ना दिखे, इसका आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। एक ये उनके माइंड में ये बातें चलते रहती हैं। अब थर्ड चीज़ रहता है उनके माइंड में, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वो उससे मिलता हुआ है अगर, तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर वो उसे क्या कर रहा है, रिलेट कर पा रहा है, वो जो पूछा गया क्वेश्चन उससे आप लिखते हो रिलेटेड, तो आपको आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप लिखते हो डाइजेस्ट का पूरा एकदम कॉपी पेस्ट करते हो डाइजेस्ट का, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। और अगर आपने बना के लिखा है अपने आप से, तो भी मार्क्स आपको मिलेगा। या आपने लिखा है सोच करके, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो सर फिर मार्क्स मिलता कब नहीं है, तो बेटा जब आप लिखते नहीं हो ना, तब मार्क्स नहीं मिलता आपको। इन शॉर्ट कहूँ, ये गुजरात बोर्ड का रूल है, अगर स्टूडेंट ने आंसर लिखा है तो उसको मार्क्स देना है। बस आपको ये ध्यान देना है, आप बना के लिखो, समझ के लिखो, सोच के लिखो, डाइजेस्ट का लिखो, अपने आप से कुछ पॉइंट्स बनाए हो तो वो लिखो, मतलब आप अगर लिखे हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। ये गुजरात बोर्ड का रूल है बेटा। तो आपको पूरा पेपर अटेंड करना है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना तो है ही नहीं, ठीक है। और जितना हो सके क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो अगर, तो बना के लिखो, ठीक है, चलेगा, मार्क्स मिलेगा। ये गुजरात बोर्ड का रूल है, ठीक है। चलो अभी आगे आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट है, हाउ डज द एग्जामिनर चेक द पेपर। अब जो एग्जामिनर है वो पेपर चेक करता कैसे है। जो हमने इसके पहले पढ़ा वो था एग्जामिनर्स माइंड सेट। अब जो एग्जामिनर है उसके माइंड में बातें क्या चलती हैं, वो क्या ऑब्जर्व करता है किसी भी आंसर शीट के ऊपर। अब देखेंगे कि जो आंसर शीट है जब चेक करता है एग्जामिनर, तो वो किस चीज़, वो कैसे कैसे करता है ना, उसके स्टेप्स। तो बेटा इसमें आता है पहला सेक्शन नेम। सबसे पहले एग्जामिनर क्या देखता है, सेक्शन कौन सा है। तो आपको जब भी लिखते हो ना सेक्शन, तो एकदम होना चाहिए हाईलाइटेड, जो दिखे दूर से ही, हाँ भाई ये सेक्शन हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है और ये सेक्शन अभी तक चल ही रहा है। तो सेक्शन तो आपको खास ध्यान देना है, कैसे कैसे लिखना है। और एक बात सुनो सेक्शन का, एक सेकेंड देखिए, ये एक सिंपल सी मैंने क्या लिया, सप्लीमेंट्री है, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ये क्या मैंने लिया यहाँ पे, सप्लीमेंट्री है। अब देखिए ये था उसका फर्स्ट, जहाँ आप लोग नेम रोल नंबर सब डालते ही हो। अब ये रहा अंदर का, ठीक है, हमने स्टार्ट किया इसको यहाँ से, तो हमें ऊपर लिख देना है सेक्शन ए, ठीक है। ऊपर क्या दिखाना है अपने को, सेक्शन ए ऊपर लिख देना है। अब मेरा यहाँ पे हो गया, मैं इस पेज पे आ गया, तो हमें ऊपर यहाँ भी करना है मेंशन सेक्शन ए। अगर हमारा सेक्शन ए अभी तक चल ही रहा है कंटिन्यू, यहाँ तक यहाँ हो गया पूरा, और हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमें ऊपर सेक्शन ए मेंशन करके दिखाना है। अब मान लो हमारा सेक्शन ए यहाँ होता है ख़त्म, अब हम करेंगे स्टार्ट क्या, सेक्शन बी, तो हमें उसको ऊपर दिखा देना है। भाई हमने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया है। अब जहाँ तक यहाँ सेक्शन बी किया अपन ने 3 क्वेश्चन, अब हमने 4th किया यहाँ से स्टार्ट, तो ऊपर सेक्शन बी लिख देना है।
यानी कि हर पन्ने पे जो आपने आंसर लिखा है वो किस सेक्शन का है वो आपको मेंशन कर देना है। ठीक है भाई, सेक्शन कौन सा है ये खास ध्यान देना। वो लोग पहले सेक्शन देखते हैं, उसके बाद आप जो भी आंसर लिखते हो, जो मतलब वो लोग जा रहे हैं चेक करने आंसर, उसका स्टार्टिंग का 2-3 लाइन लोग रीड करते हैं बेटा। 2-3 लाइन रीड करेंगे और उतने में ही आपको वो जज कर लेते हैं कि आपने अंदर क्या लिखा होगा। कोई भी एग्जामिनर इतना फ्री नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा आपका आंसर रीड करने बैठेगा बेटा। कोई भी एग्जामिनर पूरा पेपर रीड करता नहीं है, वो ऊपर की 2-3 लाइन रीड करेगा और उतने में ही आपको वो जज कर लेता है। ठीक है, तो आपको ध्यान ही देना है कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइन प्रॉपर लिखनी है। वहाँ अगर आपने बनाया होगा या कुछ भी लिखा होगा तो उसको तो फिर वो लोग समझ जाएंगे। बेटा आप लोग जितना होशियार बनते हो उससे ज़्यादा होशियार होते हैं टीचर आपके। वो सर हैं आपके बेटा, आपके टीचर हैं वो। आप स्मार्ट हो, आप स्टूडेंट हो के, वो टीचर हैं, कितना स्मार्ट होंगे समझ जाओ अभी। तो जो स्टार्टिंग की है 2-3 लाइन वो आप लोग को खास ध्यान देना है। ठीक है, क्या लिख रहे हो बेटा, क्या नहीं है उसके अंदर, वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद का ना वो लोग पढ़ते हैं ना उनका इतना टाइम ये पढ़ने का, तो आप ध्यान देना उसके अंदर का आप भरो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेंथ आपको दिखानी है, जैसा मार्क्स रहता है उसके हिसाब से आपको लेंथ को आंसर की देनी है। ठीक है, बट ध्यान देना है स्टार्टिंग की 2-3 लाइन वो लोग रीड करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं करना आप लोग, नहीं तो फिर मार्क्स कट सकते हैं। थर्ड, प्रॉपर डायग्राम विथ नेम्स। अब जहाँ आते हैं डायग्राम, सपोज करते हैं साइंस का पेपर हो रहा है, साइंस, उसमें बायो के अंदर आते हैं ना डायग्राम्स। जो डायग्राम है वो आपको प्रॉपर पेंसिल का यूज़ करना है और डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना है। जो उसके नेम है एकदम साफ साफ दिखने चाहिए, मतलब जो आपने बनाया है, जो ड्रॉ किया एकदम क्लियर, तो मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, आप डायग्राम बना रहे हो, अब बनाए बनाए कुछ गलती हो गया, मिटाए वापस से, फिर बनाए मिटाए, तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखता है पेपर। वो ध्यान देना है, गंदा नहीं करना बेटा, वो सब ऑब्जर्व करते हैं एग्जामिनर। तो आपको इससे बचना है, जो भी डायग्राम है प्रॉपर ड्रॉ करना है और उसके नेम अच्छे से साफ साफ लिखना है। ठीक है, वो इस पर फोकस करते हैं। अब फोर्थ चीज़ क्या है जिसे लोग फोकस करते हैं, आंसर का नंबर और सेक्शन। अब जो लोग चेक कर रहे हैं देखते हैं भाई जो सेक्शन और नंबर दोनों मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, लिखा कि नहीं लिखा उसने, मतलब वो पूरा एक चीज़ करते हैं। आपको ध्यान देना है जो सेक्शन है, जो नंबर है, प्रॉपर एकदम एक बार देख लेना है, फिर उसको लिखना। अब नेक्स्ट है कट और एरर्स। अब आप जो कट करते हो ना, अगर आपने सिंपल सा किया होगा एक ही लाइन में, वो भी उनको दिखता है, और आपने ज़्यादा उसको किया छेक छक ऐसे करके एकदम पूरा, वो भी उन्हें दिखता है। ठीक है ना, जो है एग्जामिनर वो दोनों को ऑब्जर्व क्लियर करता है। ये एक लाइन सिंगल लाइन में करता है ऑब्जर्व, और जो आपने ये छेक किया ढेर सारा वो भी ऑब्जर्व करता है। बट जो सिंगल लाइन था वो उसको कर देता है नेग्लेक्ट, करता है उसको इग्नोर। चलेगा, अगर गलतियाँ होती हैं, इंसान है, गलती करेगा, वो उसको माफ़ करते हैं। बट अगर आपने छेक छाक बहुत ज़्यादा कर दिया तो मार्क्स कटेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने कट किया सिंपल सा तो जो एग्जामिनर देख नहीं पाएगा, सब दिखता है बेटा उसको, सब वो ऑब्जर्व कर लेता है। और जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना, एरर्स, वो भी वो ऑब्जर्व कर लेता है। बट सिंपल सा है तो लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल मिस्टेक्स एंड स्मार्टनेस। अब जो बच्चे होते हैं ना कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ही बनते हैं स्मार्ट, वो ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। वो एग्जामिनर है, उसे पता है सब कुछ, वो आपको प्रॉपर ऑब्जर्व कर लेता है और रिकॉर्ड भी कर लेता है। तो आपको ध्यान का देना है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना। वो जितना मतलब बताया जा रहा है, जितना आपको बता रहा हूँ मैं, उसको फॉलो करो। ठीक है ना, और सिंपल सा नॉर्मल पेपर लिखो। ज़्यादा उसके अंदर ताम झाम करोगे उन्हें मालूम पड़ेगा और वो उसके मार्क्स भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स था जो एग्जामिनर ऑब्जर्व करता है जब पेपर वो चेकिंग करता है तब। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, और ये हमारा है लास्ट टॉपिक, हाउ टू राइट पेपर टू स्कोर फुल मार्क्स। अब ये टॉपिक बेटा उन्हीं लोग के लिए है जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई की है, जिन्होंने पूरे साल ध्यान से पढ़ाई की है। अब वो लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे, अब उन्हें चाहिए फुल मार्क्स। जो बच्चे पूरी साल टाइम पास किए होंगे, पूरे साल मतलब कि ध्यान से पढ़ाई नहीं किए होंगे, वो लोग फुल मार्क्स कहाँ से गेन कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप पूरे मार्क्स गेन कर लो 2 दिन में पढ़ के, हलवा नहीं है।
अब जो बच्चे ने पूरी साल पढ़ाई किया है वो चाहता है मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए, तो फुल मार्क्स कैसे आएंगे वो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ बेटा, ये कोई पॉइंट्स ऐसे ही बनाए हुए नहीं हैं। अब जो था ना एग्जामिनर्स का माइंड सेट और पेपर चेक करते वक्त, वो सब चीज़ें जो पेपर चेक करते हैं उनसे बात करके वो लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, फिर मैंने ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर। फर्स्ट है फिक्स योर राइटिंग फॉर्मेट। आपको कैसे लिखना है, ये आपको राइटिंग फॉर्मेट पहले से ही फिक्स कर लेना है, जिसके लिए आपको चाहिए क्या, प्रैक्टिस चाहिए। आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जो है ना फॉर्मेट ये आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे लिखना है। और हर एक का फॉर्मेट होता है अलग अलग, हर एक सब्जेक्ट का फॉर्मेट होता है अलग अलग, तो आपको देखना है कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में फॉर्मेट बनाने वाले हैं, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार आप अपना फॉर्मेट बना सकते हो। ठीक है, सेकेंड वन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पैटर्न डिपेंड्स। अब जो है ना पैटर्न लिखने का तरीका वो होता है सबका अलग अलग ना, जैसे अकाउंट्स का है तो उसका अलग होता है बेटा, स्टेट्स का अलग होता है, इंग्लिश का अलग है, साइंस का, मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका क्या होता है अलग अलग सा। आप जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो सब्जेक्ट आपका है उसका पैटर्न आपको पहले से ही जान लेना है, पहले से आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है, कि पैटर्न कैसा होता है। अब आते हैं थर्ड जो है थिंक बिफोर स्टार्ट राइटिंग आंसर। देखो मेरे हिसाब बेटा आपको 10 सेकेंड्स, आपको मिनिमम 10, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम भी नहीं, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स सोचना है पहले। तो आप जो भी आंसर स्टार्ट करने वाले हो पहले उसके बारे में 10 सेकेंड्स सोच लो, देन आफ्टर आप वो आंसर लिखना स्टार्ट करो। इससे क्या होगी, गलती एरर्स के चांस क्या होते हैं, बहुत कम, बहुत मतलब ना के बराबर। तो पहले सोच लेना है मुझे क्या क्या लिखना है, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स रहेंगे, फिर आप उसको स्टार्ट कीजिए, आराम से लिखिए उसको। ठीक है, आराम से मतलब सो के नहीं, एकदम आराम से, मतलब कि टाइम देख करके, भाई 5 मार्क्स का है तो कितना लंबा, 2 मार्क्स का है तो कितना लेंथ देना है, वो ध्यान से फिर लिखना है। तो पहले एक बार सोच लो फिर स्टार्ट करना लिखना उससे। ठीक है, फोर्थ वन है यूज़ पेंसिल फॉर कटिंग द एरर्स। अगर बाई चांस कहीं गलती होती है आपको तो सिंपल सा, मैंने पहले ही कहा अभी, पेंसिल से एक लाइन खींच देने का। हाँ भाई गलती हुई है, ठीक है, लो, सिंपल, ज़्यादा छेड़छाड़ करने का आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में रहेगा ड्रॉ बॉक्स इन आंसर। अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप लोग आंसर लास्ट में कुछ आ गया 3.5, स्टेट दे रहे हो आप, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो कोई सम आता है न्यूमेरिकल्स, उसका आंसर आता है, तो आपको लास्ट में उसके ऊपर एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और ड्रॉ करते वक्त ध्यान देना बेटा लाइनें होनी चाहिए सही से, थोड़ी सीधी दिखनी चाहिए, अच्छी से दिखनी चाहिए। अब यह लाइन ना हो जाए लहरते हुए ऐसी, मान लो आ गया आंसर हमारा 6.7, लाइन खींच दिया ऐसी, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा ऐसा, तो लाइन भी अपने प्रॉपर ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, चलो अब आते हैं, अब ये था अपना यहाँ तक का। आप लोग को बहुत ध्यान देना है, जो बच्चे चाहते हैं फुल मार्क्स उनको ये पॉइंट्स तो ध्यान देने ही है। अगर कोई पॉइंट्स आपको भी लगता है कि हाँ भाई सर ये चीज़ें होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ये जैसे यहाँ पे दिया है ना, एक सेकेंड, तो आपको यहाँ पे इस तरह कट नहीं करना है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैं पीछे आ गया होगा, देखिए। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें आपको माइंड में अपने रखनी है और एकदम जाओ एग्ज़ाम के अंदर कूल रहने का, कोई ना हाइपर, कोई टेंशन नहीं लेने का भाई क्या होगा क्या नहीं। जितना पढ़े हो उसी को प्रॉपर से पेपर पर लिख के आओ, बहुत है। और जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं वो ध्यान देना। ठीक है, हमने इन 4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया बेटा। अभी क्या होती हैं प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की वो देखा, जो था एग्ज़ामिनर उसके माइंड में क्या थॉट्स चलते हैं। ठीक है, फिर एग्ज़ामिनर पेपर चेक करता कैसे है, पेपर हमें लिखना कैसे है कि हमें फुल मार्क्स मिले। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से सब लोग उत्तीर्ण हो जाओ, पास हो जाओ अच्छे तरीके से, अच्छे मार्क्स स्कोर भी करो। ठीक है, और इसी के साथ अपना प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम और भी आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और कीप प्रैक्टिसिंग।